राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत सार की जय। तीन सौ 85 लोग ज्ञान अनुभव नहीं कर सकते। वेदांत का अधिकार सबको नहीं है। वेद का अधिकार विरक्त विरक्त को है। 386 वैराग और संयम के बिना ज्ञान नहीं पचता। 387 नेत्रों द्वारा मन में काम आता है। रावण रूपी काम को आँखों में मत आने दो। दृष्टिपात दोष का भी पाप लगता है। 378 सॉरी बच्चों 388 मरने के बाद धन नहीं धर्म साथ जाता है। मरने के बाद धन नहीं धर्म जाता है। अंत धन से धर्म श्रेष्ठ है। धन को धर्म के अनुकूल रखो। धर्म प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो। अगर आप ये सोचते हो कि धन हमारे साथ, बच्चों धन किसी के साथ नहीं गया ना जाता है। जो ये काया मिला हुआ है बच्चों, जो इंसान का काया हमें भगवान ने दिया है, अब हम ये सोचें कि अगर मान लो बच्चों कि इस शरीर में कहीं पे भी नुक्स हो जाता है और हम सोचें कि हमारे पास खरबों रुपए हैं और हम इसको ठीक करा लें। लेकिन बच्चों आप ठीक करवा लोगे, ठीक भी हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे जो हड्डी टूटी है उस हड्डी के अंदर सरिया लगा हुआ है। जो परमात्मा ने बनाया है वो नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टरों ने बनाया है। किसी की आँख खराब हो जाती है तो आँख पत्थर की लगाई जाती है, सबको दिखाई देता है कि ये आँख है, लेकिन उस आँख में रोशनी नहीं होती बच्चों। हाथ टूट जाएगा, हाथ वो करोगे या कमर की रीढ़ की हड्डी या मतलब कहीं पे भी फ्रैक्चर हो जाए और हम डॉक्टरों से बनवा लेते हैं, कहते हैं कि हाँ डॉक्टर बना देगा। बच्चों अगर आप पूरा संसार का दौलत दे दो, लेकिन भगवान के जैसे काया नहीं बनता। जब ही कहते हैं कि माया से ज़्यादा काया की कीमत है। अगर काया है, अगर हमारा स्वस्थ शरीर है, अगर मान लो हमें हिस्सा नहीं मिला कहीं से, बंटवारा में हमारे साथ दुर्हात हो गया है, बच्चों आपका शरीर स्वस्थ है, काया है, आप कमा के महल खड़ा कर सकते हो। आपका जब काया ही नहीं है, खरबों रुपए पड़े हैं, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, ठीक सही है, नहीं है, क्योंकि आपका शरीर चल नहीं रहा और आप मजबूर हैं, आप कह नहीं सकते उनको, क्योंकि अगर आप कहोगे तो आप लाचार हैं, आपका काम धाम कौन करेगा। जब ही कहा है कि परमात्मा ने खरबों की माया दे रखी, कि कभी कभी किसी को कह दो ना कि तेरे पास खरबों की माया, अरे भैया कहाँ खरबों की माया, हम तो भूखे मरे। ये हमारे ऊपर भी आता है बच्चों, क्योंकि हम ब्राह्मण है ना, थोड़ा तो हम किसी को कह देते हैं ना परमात्मा काया माया दे, दादी माया तो दे रखा है, कहते हैं कि दादी माया तो दे रखा है, ये काया तो दे रखा है, माया नहीं दे रहा। भैया काया कहाँ स्वस्थ है आपकी, भगवान का राम का नाम लो, काया भी स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि माया के ऊपर दुनिया दौड़ती है। आजकल बच्चों देखो चला चली का इतना मेला हो गया है कि वो सोचेगा इससे पहले मैं निकल जाऊं, उससे पहले मैं निकल जाऊं।
बस नहीं देखते, ट्रक नहीं देखते, गाड़ी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, एकदम भागो भाग भागो भाग अपनी जान गंवा देते हैं। बेटा ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ 5 मिनट का, 2 सेकंड का फर्क होता है। 5 मिनट से 2 सेकंड तक, 2 सेकंड से 5 मिनट तक, इसी में आपकी ये जिंदगी, जो अनमोल जिंदगी भगवान ने दे रखी, जो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों, परमात्मा, मेरी तो यही प्रार्थना है, मेरे शंकर भगवान है, मेरे कृष्ण भगवान, किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। कहते हैं, ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि जो ऐसे मर जाता है उसकी गति नहीं होती, उसको मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उसका जीवन बहुत लंबा है और वो अपनी गलती के कारण अपनी ज़िंदगी गंवा देता है। उसकी ज़िंदगी पूरी नहीं होती, वो प्रेत बनता है। तो कहीं पे भी कहीं दिखाने जाएंगे तो यही कहेंगे कि प्रेत पीतर हैं, प्रेत पीतर हैं। अगर बालक बच्चे हैं तो प्रेत राक्षस, प्रेत राक्षस, और अगर बालक बच्चे नहीं हैं तो प्रेत पीतर। बच्चों, तो आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि देखो, अब जो ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ और आपका रिश्ता, मेरा रिश्ता दादी माँ का और बेटियों का हो चुका है, तो मैं बस यही सलाह दूंगी। सिर्फ 2 मिनट का फैसला है बच्चों। आप 2 मिनट आप ठहर के ही चला करो। अगर ट्रक वगैरह है तो निकल जाए, वो निकल जाए, फिर इसके बाद आप जाओ। क्योंकि देखो बच्चों, आप मान लो कि अब आपके घर में कुछ मंगाए हैं कि जल्दी लाना बेटा, आप जल्दी ला रहे हो और पहिया के नीचे आ गए, आपका जान निकल गया, तो किस किस सबसे ज़्यादा तकलीफ माँ बाप को होती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है माँ बाप को, उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। आजकल एक एक दो दो तो होते ही हैं बच्चों। आप अपनी ज़िंदगी, ये अनमोल जो रतन परमात्मा ने दे रखा है, इसको संजो के रखो और ईमानदारी से रखो और आप सेवा भक्ति में रमे रहो। परमात्मा ज़रूर आपकी कृपा करेगा। आज आप गरीब हो तो कल अमीर भी रहोगे, क्योंकि एक छोटी सी भूल के कारण हम अपनी ज़िंदगी को गंवा बैठते हैं। जल्दी नहीं, किसी चीज़ में भी नहीं। खाने में जल्दी मत करो, नहाने में जल्दी मत करो, पूजा में जल्दी मत करो, कहीं जाने में जल्दी मत करो। आराम से जाओ। अभी तो आपको थोड़ा सा डांट पड़ेगा कि लेट हो गया। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो वो डांट का क्या फ़ायदा। तो बच्चों, आप ज़रूर अपने माँ बाप की तरफ, अपनी बीवी बच्चों की तरफ देख के चला करो। 388 मरने के बाद धन नहीं धर्म जाता है, अंत धन से धर्म श्रेष्ठ है। धन को धर्म के अनुकूल रखो, धर्म प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो। 389 मनुष्य का शत्रु बाहर नहीं मन में है, भीतरी शत्रु को खत्म करोगे तो संसार में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। 390 किसी के प्रति दुर्व्यवहार रखोगे तो वह भी आपके प्रति दुर्व्यवहार रखेगा। जीव के साथ तो क्या, जड़ पदार्थों के साथ भी दुर्व्यवहार मत रखो। जीव कहते हैं 3600 धर्म के इंसान को। जीव, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, इंसान, ऊंट, ये सब ही आ गए हैं। देखो, कीड़ी मकोड़ी, चिड़ी, सब हैं जी, भगवान का जी। और इसका तो आत्मा दुखाना ही दिखाना नहीं चाहिए इनका। और जैसे जड़ कहते हैं पेड़ को जड़ कहते हैं। तो पेड़, बच्चों देखो आजकल इतना
पहले इतना हरियाली रहा करती, आजकल धड़ाधड़ 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 काट कूट के समाप्त कर दिए सारे पेड़ पूड़ को एकदम से। तो भूकंप आने लगा, आंधी तूफानें आने लगी, बारिश नहीं होती, और जहाँ बारिश होगी वहाँ सैलाब आ जाएगा। ये ऐसी ऐसी आपदाएं आती रहती हैं। तो आप एक पेड़ अपने जीवन में, एक दफ़े और बताई थी मैं, इसमें बताई होंगी या शिव पुराण में बताई होंगी मैं, कि अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाओ। या तो आप लगाओ त्रिवेणी का, नीम, पीपल, बड़, त्रिवेणी का, या आप लगाओ नीम का या बड़ का। जरूर से जरूर लगाना, क्योंकि ये नीम, बड़, पीपल, इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। छांव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी जी रहे हैं, हम घर का छांव है। हमें क्या पता कि हमें मरने के बाद छांव मिले या ना मिले, लेकिन जो पेड़ लगाता है उसको भगवान के पास छांव ही छांव मिलता है। 390, किसी के प्रति दुर्व्यवहार रखोगे तो वह भी आपके प्रति दुर्व्यवहार रखेगा। जीव के साथ तो क्या, जड़ पदार्थों के साथ भी दुर्व्यवहार मत रखो। 391, स्वार्थ मनुष्य को पागल बनाता है। स्वार्थ की जागृत होने से यह दूसरों का काम बिगाड़ने लगता है, दूसरों का काम बिगाड़ने लगता है, क्योंकि स्वार्थ है उसके अंदर लगता है। दूसरों का अहित करने वाले का कभी भला नहीं होता। लौकिक व्यवहार में भी स्वार्थी व्यक्ति निंदनीय है, क्योंकि अगर स्वार्थी इंसान कभी किसी को प्यारा नहीं लगता वो, क्योंकि वो स्वार्थ में आपको मीठा मीठा बोलेगा, आपसे अच्छी व्यवहार करेगा, आपसे जिस टाइम उसका मतलब निकल गया। मतलब जब मतलब होता है उसको स्वार्थ भी कहते हैं। जब मतलब है आपसे तो आपसे बहुत मीठा बन जाएगा। संसार में देखे हैं, हम भी खता खाए हैं बेटा, कि कोई ऐसा मीठा बन जाता है कि तू दादी है, हमारे बिना ये नहीं है, वो नहीं है, फलना नहीं है, ढिकमा नहीं है। छोटे छोटे उपाय बताती हूँ मैं, तो भला भी होता है किसी किसी का। तो बच्चों देखो, मैं तो ये नहीं कह रही कि मैं भगवान हूँ, लेकिन छोटा छोटा घड़ी का उपाय बताती हूँ, तो मैं जो करता है उसका भला होता है। तो जिस टाइम उनका भला हो जाएगा, तो मैं करती हूँ शक्ति का, वैष्णो माता का, महाकाली का, तो किसी का भला हो जाता है। अगर बच्चों फिर तो उनका भला होने के बाद कहाँ दादी गई, कहाँ दादी की बात गई, कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं अपनी शक्ति को अर्पण कर देती हूँ। मेरी शक्ति जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। माँ इसका भला हमेशा रखना। देखो बच्चों, मैं अपनी जिस टाइम होश संभाली हूँ आज तक, मैंने बच्चों किसी का बुरा नहीं किया। और अगर भूल चूक से बुरा हो गया हो तो मेरे परमात्मा मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि भूल गलती हर एक इंसान करता है, और कभी कभी याद भी नहीं रहता कि भूल और गलती भी हो गई हो। किसी से बिना मतलब का भी लड़ाई कर लिया होगा। अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो समझ बहुत ज़्यादा है भाई। पहले तो कहते हैं कि लड़ाइयाँ तो होती चलती रहती है, लेकिन किसी का आत्मा जरूर इंसान दुखाता है, आज नहीं तो काल। तो बच्चों, जैसे कि अगर मैं कोई इसमें उपाय इसमें बताऊं, इसमें नहीं बताती मैं शिव पुराण के बाद बताती हूँ। कभी कभी एक एक दो दो उपाय बता देती हूँ। तो अगर आप उपाय करते हो बच्चों, तो आपके 100 का 100 फल मिलेगा। और मैं कुछ नहीं मांगती आपसे, बस यही कहती हूँ कि अगर किसी का भी अगर मेरे बताए हुए उपाय से भला होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों कि दादी आपके उपाय से हमें ये फ़ायदा हुआ है। क्योंकि देखो, कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख से शब्द
बहुत ज़्यादा इतना बलवान होता है। अगर सच्चा ब्राह्मण है तो उसका श्राप भी कभी मत लेना, और उसका जो प्यार देता है, जो आशीर्वाद देता है, वो तो आप ले बच्चों, क्योंकि आशीर्वाद से तो बढ़ के चीज़ ही नहीं है। हाँ, श्राप कभी मत लेना, कभी भी दिल किसी किसी का भी, बुजुर्ग का, ब्राह्मण का, कन्या का, कभी दिल दुखाना नहीं चाहिए। हालांकि तो देखो बच्चों, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंसान का कभी किसी भी 3600 जात में भी कोई इंसान है उसका आत्मा मत दुखाओ। इंसान का तो इंसान का, जड़ और पेड़ का भी नहीं दुखाना चाहिए आत्मा, क्योंकि उनमें भी जिंदगी है, पेड़ में भी जिंदगी होती है बच्चों। जैसे अभी हम हैं, को कोई ऐसा गलत काम हो जाए जो कि हमें पेड़ बनना पड़ जाए। जो ये पेड़ पौधा जितने दिख रहे हैं ये मानव थे किसी जन्म में, आज ये वृक्ष बने हुए हैं। 391 स्वार्थ मनुष्य को पागल बनाता है। देखना, ध्यान से सुनना बच्चों। स्वार्थ मनुष्य को पागल बनाता है। स्वार्थ की जागृत होने से वह दूसरों का काम बिगाड़ने लगता है। दूसरों का अहित करने वाले का कभी भला नहीं होता। लौकिक व्यवहार में भी स्वार्थी व्यक्ति निंदनीय है। 392 जिसे कहने में लज्जा आए उसे मन से भी मत सोचो। कुछ बात हो अपने दिल में और कहने में शर्म आती है तो उसे दिल से ही निकाल दो, उसको सोचना भी नहीं चाहिए, महापाप लगता है। 393 मनुष्य पाप को मन में छिपाए रखता है, इससे उसका जीवन खराब होता है। पाप को कहने से पाप छीन होता है। बच्चों, अगर मान लो कभी हमसे भूल हुई या गलती हो गई है तो आप परमात्मा का जिस टाइम पूजन करते हो तो आप भगवान को अर्पण कर दो, हे मेरे दाता, मेरे से ये गलती हुई है, आप क्षमा करेंगे, भगवान क्षमा कर देंगे। भगवान क्षमा कर दे तो इस संसार में किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो क्षमा ना करे, तो भगवान से ज़रूर क्षमा मांगा करो। 394 भाव की शुद्धता बड़ा तप है। भाव का, जो हमारे अंदर से भाव निकलता है, बड़ा तप है। किसी संसारी जीव से विरोध ना करो। किसी संसारी जीव से, किसी के मतलब सारा संसार आ गया है। किसी जीव के साथ, संसारी जीव से विरोध ना करें। 395 सबके प्रति समभाव रखने से सत्य कार्य सफल होते हैं। सबके प्रति समभाव रखने से सत्य कार्य सफल होते हैं। 396 तुम दूसरों में ईश्वरीय भाव रखोगे तो दूसरे तुम्हें ईश्वरीय भाव रखेंगे। प्रत्येक को प्रभु का स्वरूप समझकर व्यवहार करें। 397 बुद्धि का बड़े से बड़ा दोष असूया है। मत्सर है। किसी से ईर्ष्या मत करो। 398 घर के मनुष्य ज़्यादा वंदन सेवा करें तो समझना कि गड्ढे में उतारने की तैयारी है। संसार प्रत्यंत विचित्र है, इसे खूब समझो। बच्चों देखो, इसमें बताया गया है कि अगर आपके घर में
कोई आपका ज़्यादा सेवा बाड़ी चालू कर दे, जैसे कि आपसे ठीक से भी नहीं बोलता है और आपका सेवा बाड़ी चालू कर दी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये या तो कोई दौलत का भूख है या इसे किसी चीज़ का भूख है, ये तो सेवा कर रहा है। कहते हैं आजकल लालच के बिना कोई नहीं आगे कदम बढ़ाता, कोई भी नहीं बढ़ाता। हमारे जैसे जैसे अब हम हैं, हमारे शर्मा जी के जाने के बाद बिल्कुल हम अकेले रह गए, माँ बेटी बिल्कुल अकेले रह गए बच्चों। कोई भी साथी सहारा नहीं बना हमारा। परमात्मा की कृपा से ससुराल में भी बहुत रिश्तेदार हैं, पीहर में भी, हमारे मैका में भी बहुत हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक फोन तक आज तक नहीं करके ये कहा कि तुम लोग कैसे हो। तो बच्चों कहते हैं ना, सुख में सभी साथी, दुख में न खो, मेरे राम राम हो राम। क्योंकि सुख में सब साथी होते हैं, दुख में कोई नहीं। जो दुख में साथी बन जाए उसके जैसे इंसान नहीं। भगवान दुख देता है, क्यों देता है? भगवान दुख इस वजह से देता है कि अपनों को पहचानो, कौन तुम्हारा है और कौन बेगाना। बच्चों अब के ज़माना में अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं। आपके पास आज हैं, आज सभी सुख सुविधा है आपके पास, तो आपके पास 10 जने आगे पीछे घूमते और सलामी मारते चलेंगे, और आपके पास नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास। तो बच्चों आप गुमनाम हो इस दुनिया में, बिल्कुल गुमनाम। हकीकत है बच्चों, ये बात सच्ची कह रही है दादी अम्मा, क्योंकि दादी अम्मा के ऊपर बीत चुका है। शर्मा जी थे तो आज बहन आ गई, आज भाई आ गया, आज देवर आ गया, आज दुरानी आ गई, ननंद आ गई, चाची आ गई, फूआ आ गई, ये आ गई, वो आ गया, वो फलना आ गया, ढिकमा आ गया। उनके जाने के बाद हमारे यहाँ ताता जो मेहमानों के लगा करता बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि मैं तो कमा नहीं सकती बच्चों। एक जला हुआ शरीर मेरा, और एक बुढ़ापा, 96 60 और 6 66 होता है ना बच्चों, 66 होता होगा। 66 साल की उम्र है मेरी। 66 95 की कहाँ, 95 में तो मैं बैठ भी नहीं सकती दिखे। और इतनी लंबी उम्र भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि संसार मत पूछो शेरा वाली माँ, मत पूछो शेरा वाली माँ, हम कैसे गुजारा करते हैं, हम कैसे गुजारा करते हैं। बच्चों भगवान को बताओ अपनी तकलीफ। ये तो संसार है, हंस के रो के पूछती, हंस के उड़ाते हैं। भगवान को बताओगे, भगवान हल भी करेगा। तो कोई नहीं आया रिश्तेदार, कोई बात नहीं। माँ है मेरी, शक्ति है, शक्ति ने साथ दिया, बहुत साथ दिया। और जैसे मेरे को माँ शक्ति ने मेरे ऊपर कृपा की है और जैसे साथ दे रही हैं, मैं तो कर रही हूँ बच्चों। जितने जने आप सुनते हो, जिस संसार में सभी का माँ साथ दे। हे मेरी माँ कृपालु, हे मेरी माँ जगत जननी, आप सभी संसार, जितने भी संसार में हैं, सभी के कार्य बनाना और सभी को साथ देना, सभी का साथ देना मेरी माँ शक्ति। जैसे मेरे भाई बहन माता पिता पति बन के आपने साथ दिया मेरी माँ शक्ति, वैसे ही सबका साथ देना। बोलो शेरावाली की जय, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। बच्चों
24 मिनट 25 मिनट हो गया है, मुझे माफ़ करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय मेरी माँ शक्ति, जय मेरे कान्हा की जय हो, हे मेरे भगवान जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।